हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमंत साहू। दोस्तों, आज के टॉपिक में बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ पटवारी भर्ती 2022 से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन। यह वीडियो का 26वां भाग है। इससे पहले मैंने 25 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। साथ ही इस वीडियो का अगर फ्री PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना, वहाँ से आप फ्री PDF डाउनलोड कर सकते हो। चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, एग्ज़ाम जो है बहुत ही कम समय बचा हुआ है, इसलिए आप जितना हो सके अत्यधिक पढ़ने की कोशिश करना, ताकि जो कंपटीशन एग्ज़ाम है बहुत ही टफ रहता है। आप लोगों के लिए जो होमवर्क दिया था उसको हम पहले देखते हैं। क्या था होमवर्क में कि निम्न में से कौन 1920 के कंडेल नहर सत्याग्रह से संबंधित नहीं थे। तो कौन से नहीं थे, इसका आंसर जो है बहुत लोगों ने सही आंसर दिया है। इसका आंसर जाएगा बैरिस्टर छिदिला। जो बाकी बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव है, नथुजी जगताप है, नारायण राव मेघावाले हैं, ये तीनों जो है धमतरी जिले से संबंधित थे, जो कि नहर सत्याग्रह से संबंधित थे। आज का पहला क्वेश्चन है, 1 से लेकर 9 तक जो करंट अफेयर संबंधित क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है अभी वरिष्ठ जो पुरातात्विक जो विद है अरुण शर्मा, इन्होंने दावा किया है। ठीक है, दावा क्या किया है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर देश का सबसे पुराना प्राकृतिक बंदरगाह साक्ष्य मिला है। इसका आंसर आ जाएगा कुटेना, पांडुका और गरियाबंद। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कुटेना, जो कि पांडुका और गरियाबंद है। गरियाबंद जिले के जो पांडुका क्षेत्र है वहाँ पर एक कुटेना गाँव है, वहाँ पर यहाँ जो है पुराना प्राकृतिक बंदरगाह का साक्ष्य मिला है। यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में टिप भी लिख दिया हूँ कि वरिष्ठ पुरातात्विकविद अरुण शर्मा ने दावा किया है कि समुद्री जहाज़ों के समान सिरपुर, कटक और फिर अरब सागर के रास्ते विदेशों में व्यापार होता था, और यहाँ पर 5 समुद्री छोटे जहाज खड़े हो जा सकते थे। यानी कि जो 5 छोटे छोटे जो समुद्री जहाज है वहाँ खड़े रहने लायक यहाँ पर स्थान जो साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2022 के लिए राज्य के किस जिले को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार मिला है। तो कौन से जिले को मिला है। दोस्तों, ये जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार है वहाँ लगातार जो है छत्तीसगढ़ को मिल रहा है। तो इस बार जो है कौन से जिले को मिला है, इसका आंसर आ जाएगा कबीरधाम, इसका आंसर रहेगा। ठीक है, जो कि यहाँ पर टिप क्या लिख दिया हूँ कि 24 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों यहाँ पुरस्कार जो है प्राप्त किया जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस युवा पर्वतारोही जिन्होंने हाल ही में हिमालय के माउंट लाओत्से की चोटी फतह कर जय श्री राम का पताका फहराया है। ठीक है, तो जय श्री राम का पताका फहराने वाला पहला व्यक्ति कौन है छत्तीसगढ़ का, इसका आंसर है नैना धाकड़। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि छत्तीसगढ़ के जो व्यक्ति है, ठीक है, जो नैना धाकड़, इन्होंने हिमालय के माउंट लाओत्से की जो चोटी है वहाँ पर झंडा फहराया है। ठीक है, यहाँ पर भी लिख दिया हूँ कि चोटी की जो ऊंचाई कितनी है, समुद्र तल से 8,516 मीटर। और जो है अभी तक परंपरा क्या है कि जो भारत में तिरंगा फहराने की परंपरा रही है, लेकिन नैना धाकड़ ने रामनवमी के मौके पर देश के लोगों को इसे समर्पित किया है। वहाँ पर जो भगवान के ध्वजा फहराया है जिसमें श्री राम का फोटो लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुबई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने रजत पदक हासिल किया है। प्रश्न क्या है, दुबई वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ के किस खिलाड़ी ने रजत पदक हासिल किया है। इसका आंसर आ जाएगा ईश्वरी निषाद, और ये कहाँ की रहने वाली है, बागबाहरा, जो कि महासमुंद से है, और 400 मीटर दौड़ में रजत जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। इस बार का जो हुआ वहाँ संस्करण 13वां था। ठीक है, 13वां संस्करण था इस बार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरवाय गोठान में जल्द ही गोबर से बने पेंट पुट्टी बनाने की शुरुआत किस जिले से होगी। तो कौन से जिले से होगी जो पेंट और पुट्टी यानी कि जो गोबर से बनने वाली है, इसका आंसर है रायपुर जिले से। ठीक है, रायपुर जिले के जो गोठान है कौन सा, जरवाय गोठान से। यहाँ पर लिख दिया हूँ कि नगर निगम के सहयोग से जोन क्रमांक कितना है 8 कमीशनी कि जो जरवाय गोठान से तथा 25 लाख रुपए की मशीन लगाई जाएगी। ठीक है, जो जरवाय गोठान है वहाँ की जो गोबर है उसके लिए 25 लाख रुपए की एक मशीन लगा रही है, जिससे कि पेंट और पुट्टी बनाने की शुरुआत की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शहबाज शरीफ किस देश के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं। तो कौन से देश के 23वें प्रधानमंत्री बने हैं, शहबाज शरीफ। इसका आंसर है पाकिस्तान। दोस्तों, एक चीज़ पाकिस्तान के बारे में नोट करना, अभी तक आज़ादी के बाद जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं वहाँ 5 साल किसी ने कंप्लीट नहीं किया है।
हमेशा उसके जो समय से पहले वहाँ उसका जो सरकार है विघटन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? इसका आंसर है नीलमणि फूलन। नीलमणि फूलन को यहाँ 56वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि एक असमिया है और असमिया जो भाषा है उसी में कवि और कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ के उपराज्यपाल ने अवसर पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन से जो क्षेत्र है वहाँ के उपराज्यपाल ने अवसर पोर्टल लॉन्च किया है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर क्या है? एक यूटी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर उपराज्यपाल होते हैं। तो वहाँ के जो सरकार है उन्होंने अवसर पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कला और संस्कृति के लिए राष्ट्रीय डेल्फिक खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा राष्ट्रीय डेल्फिक जो खेलों की मेजबानी? इसका आंसर आ जाएगा भारत देश करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर उपयोग करने देने से पहले यूज़र नेम और पासवर्ड के खाली स्थान की जांच करता है? तो कौन करता है यूज़र और पासवर्ड के? इसका आंसर है डाटाबेस। जो डाटाबेस रहता है वहाँ उसके माध्यम से जो जांच किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई का पूरा नाम क्या है? ठीक है, जो हम लोग यूज़ करते हैं या सभी के मोबाइल में रहता है एक वाईफाई, तो शॉर्टकट भाषा में हम लोग वाईफाई बोलते हैं। तो वाईफाई का जो पूरा नाम क्या है? इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर आ जाएगा वायरलेस फिडेलिटी कहा जाता है। वायरलेस फिडेलिटी जो कि वाईफाई का पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनैच्छिक यानी कि इच्छा के विरुद्ध प्राप्त किए गए ईमेल को क्या कहा जाता है? यानी कि जो अपना खुद नहीं चाहते हुए भी अगर ईमेल आता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है जंक ईमेल कहा जाता है। जंक ईमेल कहा जाता है, जो कि कहाँ स्टोर होता है? वहाँ इनबॉक्स में नहीं आता, वहाँ स्पैम में जाता है। ठीक है, स्पैम वहाँ पर एक फोल्डर रहता है, वहीं पर जाके इन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपलब्ध संसाधनों को मल्टीमीडिया इंटरफेस प्रदान करने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो कौन सी है इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाली? वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि WWW है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इंटरनेट से कौन जोड़ता है? तो कौन जोड़ता है कंप्यूटर को एक इंटरनेट से? इसका आंसर है मॉडेम जुड़ता है। ठीक है, या फिर इसी में प्रश्न क्या आता है कि कंप्यूटर और जो टेलीफोन लाइन है उसे जोड़ने का काम करती है, वहाँ मॉडेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी डोमेन नेम के अंतिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं? तो कोई भी डोमेन नेम है उसके जो अंतिम 3 अक्षर क्या दर्शाते हैं? इसका आंसर है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे कि हो जाता है कुछ भी हम लिखते हैं google.com, ठीक है, तो ये डॉट के बाद जो कॉम रहता है वही इसका डोमेन नेम है। यानी कि कॉम हो गया तो कॉमर्स से संबंधित है, .edu हो गया तो एजुकेशन से संबंधित है, .in हो गया तो वहाँ इंडिया से संबंधित है, .uk हो गया तो वो कहाँ से हुआ? यूनाइटेड किंगडम से हुआ। तो इसी तरीके से अगर मिलिट्री का है तो .mil है। तो इस तरीके से जो डोमेन नेम रहता है वहाँ 3 अक्षरों का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध इंटरनेट या फिर ईमेल से है? तो किसका संबंध है? इसका आंसर है बुकमार्क। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखना प्लॉटर क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। स्लाइड प्रेजेंटेशन जो है अलग से रहता है, प्रोजेक्टर रहते हैं, या फिर पाई चार्ट जो रहता है एक्सेल के उपयोग होता है। लेकिन जो बुक मार्क है वह इंटरनेट या फिर ईमेल से संबंधित है। अच्छा, बुक मार्क किसे कहा जाता है? आप लोग एक चीज़ देखना, जब भी कंप्यूटर को यूज़ करते हो तो गूगल में एक जब खोलते हो उसका होम पेज, ठीक है, अगर हम किसी भी टॉपिक के लिए सर्च करते हैं तो यहाँ पर इस टॉपिक का नाम लिखा रहता है। ठीक है, हम क्या करेंगे, अगर कंप्यूटर को बंद करना चाहते हैं और चाहते हैं कि कल के डेट में अगर हम उसी टॉपिक को वही जगह से खोलना है, ओपन करना है, तो यहाँ पर जो 3 डॉट का ऑप्शन रहता है उसे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहाँ पर एक बुक मार्क का ऑप्शन रहता है। जैसे क्लिक करेंगे तो आज का जो टॉपिक खुला हुआ है, जो नेट में खुला हुआ है आपके होम पेज में, वही चीज़ आपके कंप्यूटर में यहाँ पर एक ऐड रहेगा, हमेशा के लिए ऐड हो जाएगा, जो जिसको कहा जाता है बुक मार्क कहा जाता है, जिसको आप कभी भी उसे ओपन करके देख भी सकते हो या उसे बाद में डिलीट भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना अवरोध के उच्चारित होने वाली कहलाते हैं? तो बिना अवरोध के उच्चारित होने वाली जो शब्द है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है स्वर कहा जाता है। आप लोग देखना, कोई भी स्वर का उच्चारण कब होता है? अगर स्वर जो शब्द है उसका बिना अवरोध के, किसी की सहायता के बिना जो उच्चारण होता है शब्द, वहाँ स्वर शब्द कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्मीलन शब्द का विलोम है? तो उन्मीलन जो शब्द है उसका विलोम शब्द कौन सी है? इसका आंसर आ जाएगा निमीलन। ठीक है, निमीलन आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिग्दर्शन का संधि विच्छेद चुनिए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर कौन है? दिग्दर्शन का। इसका आंसर आ जाएगा सेकंड नंबर, दी और फिका में जो है हलंत रहेगा, उसके बाद है प्लस दर्शन, दिग्दर्शन आ जाएगा। दोस्तों अगर इसी को पूछ देता है कि यह कौन सा संधि है, तो इसका आंसर आ जाएगा व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि का सबसे सटीक जो है सिलेक्शन करने का तरीका क्या रहता है, उसमें कभी भी आप लोग देखना ज़्यादातर जो है हलंत रहता है, यानी कि 100 में से 80% केस में क्या रहेगा? हलंत की मात्रा रहता है। उससे समझ जाना कि आप जो है व्यंजन संधि पढ़ रहे हो। अगर उसी में जो है आहा की मात्रा, मैंने पहले बताया था, अगर आहा की मात्रा आता है तो वहाँ विसर्ग संधि होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विगु समास का उदाहरण है। तो द्विगु समास में क्या रहता है? संख्यात्मक शब्द रहता है, संख्या के आधार पर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? दु माता। ठीक है, यहाँ पर दु माता है मतलब 2 की संज्ञा बता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द शुद्ध है? तो कौन सा शब्द है यहाँ पर शुद्ध है? देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें शुद्ध शब्द को चुन। तो देखो यहाँ पर क्या है? शुश्रूषा है। ठीक है, जो पहला नंबर है शुश्रूषा, तो ये जो शब्द है वहाँ शुद्ध शब्द है, बाकी जो है अशुद्ध है। अशुद्ध कैसे? जैसे कि तालाब है, तो इसमें क्या आना चाहिए? बड़ा ता आना चाहिए। ठीक है, बड़ा ता आएगा तभी तालाब होगा। दवाइया में जो है ई की मात्रा है यहाँ नहीं रहना चाहिए, और जो यहाँ पर अम की मात्रा है उसकी जगह चंद्र बिंदु आना चाहिए, तब जाके दवाइया होगा। और जो अतिथि है उसमें थी की जो मात्रा है बड़ा थी नहीं रहकर वहाँ छोटा थी रहेगा, तब जाके यहाँ शुद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौट कर आया हुआ क्या कहलाता है? तो लौट कर आया हुआ कहलाता है, उसे कहा जाता है प्रत्यागत कहा जाता है। प्रत्यागत कहा जाता है लौट कर आया हुआ, या फिर जो जाकर पुनः आ गया हो। ठीक है, जो जाता है और पुनः आ गया हो उसे कहा जाता है प्रत्यागत कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 सवारों में होना मुहावरे से क्या तात्पर्य है? तो मुहावरा क्या है? 5 सवारों में होना। तो इसका आंसर आ जाएगा बड़े लोगों में गिना जाना। बड़े लोगों में गिना जाना मतलब 5 सवार होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राजयोग नामक पुस्तकें लिखी है? तो कौन से जो समाज सुधारक है, बहुत ही चर्चित समाज सुधारक है, जिन्होंने ज्ञान योग, कर्म योग और जो है राजयोग नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका आंसर आ जाएगा स्वामी विवेकानंद ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया? तो पंचतंत्र की कथाओं का संकलन किसने किया है? इसका आंसर आ जाएगा विष्णु शर्मा ने किया है। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है आप लोगों को? अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर लाइक करना, कमेंट करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अगर पहले से आप सब्सक्राइब नहीं किए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के पास, अपने फ्रेंड्स के पास इस वीडियो को जो है शेयर जरूर कर। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर क्या लिखा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो क्या समझते हैं इबोला शब्द से? इसका आंसर आ जाएगा पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वालों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? तो ब्लैक लंग यानी कि जो लंग्स है, इंसान की जो सेल है, वहाँ पर ब्लैक यानी कि जो रोग हो जाता है। तो कहाँ पर काम करने वाले व्यक्तियों के होते हैं? इसका आंसर है कोयला खान। जो कोयला खान में काम करता है उन व्यक्तियों को ब्लैक लंग की जो रोग है वह होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में लाल सड़न रोग किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो गन्ने में जो लाल रंग के जो सड़न रहता है वह किसके द्वारा होता है? इसका आंसर है कवक के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1945 में नागासाकी जो कि जापान में गिराए गए बमों में कौन सा विस्फोटक प्रयुक्त किया गया था? तो कौन सा चीज़ जो है प्रयुक्त किया गया था विस्फोटक के रूप में? इसका आंसर है प्लूटोनियम। प्लूटोनियम का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाप से हाथ अधिक जलते हैं अपेक्षाकृत उबलते जल में, क्योंकि? देखो यहाँ पर प्रश्न क्या, जैसे कि कोई गर्म पानी है उसमें अगर हाथ को डालते हैं तो वहाँ उतना जो है जलन नहीं करता जितना कि भाप का जो निकलता है। ठीक है, जैसे कि खाना पकाते वक्त अगर भाप हाथ में लग जाता है तो फिर वहाँ बहुत ही ज़्यादा जलन करता है। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इसका आंसर है भरतनाट्यम से है। यहाँ पर पहला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खनिज तेल के भंडारण मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? तो किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? इसका आंसर आ जाएगा अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां हैं। तो सुंदरवन डेल्टा निर्माण करने वाली नदियां कौन सी हैं? इसका आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी जो है सुंदरवन में डेल्टा निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवनाथ नदी का विसर्जन छत्तीसगढ़ के किस प्रसिद्ध स्थल में होता है? तो छत्तीसगढ़ में कौन से ऐसे प्रसिद्ध स्थल है जहाँ पर शिवनाथ नदी वहाँ पर विसर्जन होता है? इसका आंसर आ जाएगा शिवरीनारायण। शिवरीनारायण के जस्ट थोड़ा सा पहले है, वहाँ पर होता है शिवनाथ नदी का विसर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंजर नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो बंजर नदी है वह कौन सी नदी की सहायक नदी है? इसका आंसर आ जाएगा नर्मदा। ठीक है, जो नर्मदा बेसिन है, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो अलग अलग जैसे कि महानदी बेसिन है, एक है गोदावरी है बेसिन है, एक है सोनगंगा अफवाह तंत्र है, तो इसी तरीके से एक है नर्मदा अफवाह तंत्र या फिर नर्मदा बेसिन है, जिसमें बंजर नदी उसकी सहायक नदी है। और इसके साथ एक और है ताड़ नदी, और यह जो है कवर्धा से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अचानक कमार वन अभ्यारण्य के मध्य में कौन सी नदी गुजरती है? तो कौन सी नदी गुजरती है अभ्यारण्य में? तो इसका आंसर आ जाएगा मनियारी नदी। ठीक है, जो अचानक कमार कौन से जिले में है? वह मुंगेली जिला में है। तो अगर ये अभ्यारण्य है तो इसके बीचों बीच जो है मनियारी नदी निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। दोस्तों यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जैसे कि स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय, ये जो है सुमेलित है भिलाई में, ठीक बात है। और सेकंड क्या है, पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय जो कि रायपुर में है, ये भी ठीक है। और सुंदरलाल शर्मा खुला विश्वविद्यालय बिलासपुर में है, ये भी ठीक है। कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय ये बस्तर में है, ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, रायपुर आना चाहिए था। ठीक है, रायपुर आ जाएगा तो सही रहेगा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 4th नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो साउथ ईस्टर्न कोल्ड फील्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका आंसर है वहाँ बिलासपुर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा किस शहर में निजाति म्यूजियम संचालित करता है? तो कौन से शहर में निजाति म्यूजियम संचालित करता है? इसका आंसर है जगदलपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत जो है सबसे अधिक है? इसका आंसर आ जाएगा दंतेवाड़ा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन से कथन सही नहीं है? तो कौन से कथन सही नहीं है आदिवासियों के बारे में? देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसको पढ़ लेते हैं पहले। देखो, छत्तीसगढ़ जो है जनजाति है, वहाँ जनजाति समाज पितृ सत्तात्मक है, ये तो सही बात है। सेकंड क्या है, जनजातियों में गण चिन्ह का विशेष महत्व है, ये भी सही है। जनजाति समाज में स्त्री गौरवान्वित होती है, ये भी सही है। लेकिन जो जनजाति समाज मातृ सत्तात्मक है, यहाँ गलत है, क्योंकि जनजाति समाज जो है पितृ सत्तात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में अच्छी फसल के लिए मानसून हेतु कौन सा त्यौहार मनाया जाता है जिसमें देवी कुटकी दाई की पूजा अर्चना की जाती है? तो इसका आंसर आ जाएगा हरेली तिहार। ठीक है, हरेली तिहार में ऐसा करते हैं कि मानसून अच्छी मानसून होने के लिए त्यौहार मनाया जाता है हरेली पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी कवि पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी किस जिले से संबंधित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आते हैं कि कौन से कवि है वहाँ जिले से संबंधित है। तो इसका आंसर आ जाएगा राजनांदगांव से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा? तो मराठा काल की जो शासन व्यवस्था है उसमें जो कलचुरी काल के जो कौन सा पद है जो मराठा काल में रहा? इसका आंसर है कमावेशदार। कमावेशदार जो पद है उसे कलचुरी काल का पद था, जो कि मराठा काल में भी रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में कांकेर में किस वंश का आधिपत्य था? तो मध्यकाल में कांकेर में किस वंश का आधिपत्य था? इसका आंसर है सोमवंश में आधिपत्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार कौन था? तो छत्तीसगढ़ में प्रथम मराठा सूबेदार कौन? इसका आंसर है महिपत राव दिनकर था। देखो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, प्रथम मराठा सूबेदार, तो प्रथम मराठा सूबेदार हुए महिपत राव दिनकर। अगर बात की जाए अंतिम मराठा सूबेदार, तो फिर इसका आंसर आ जाएगा यादव राव दिवाकर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का अंतिम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद थे? तो अंतिम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद कौन थे? इसका आंसर है सुरेंद्र साव। सुरेंद्र साव जो है अंतिम स्वतंत्रता आंदोलन के शहीद थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथिया नावा गांव पर्यटन विश्राम गृह किस जिले में स्थित है?
तो कौन से जिले में स्थित है नाथिया नवागांव पर्यटन विश्राम गृह? इसका आंसर है कांकेर, कांकेर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्त्री पुनर्विवाह को पाटव विवाह किस जनजाति द्वारा कहा जाता है? देखो क्या है, छत्तीसगढ़ के जो जनजाति है वहाँ पर एक विवाह है, कौन सा? स्त्री पुनर्विवाह। तो स्त्री पुनर्विवाह को कहा जाता है जनजाति लोग पाटव विवाह कहा जाता है। कौन से जनजाति द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है जो शब्द है पाटव विवाह का? इसका आंसर है कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति में जो है स्त्री पुनर्विवाह को पाटव विवाह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोगों के लिए होमवर्क है, तो इसका आंसर प्लीज कमेंट बॉक्स पर जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी समय तक चलने वाली नृत्य कौन सी है? ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो जनजाति है वहाँ पर अनेक प्रकार के जो है नृत्य है, तो उस नृत्य में से सबसे लंबी समय तक चलने वाली नृत्य कौन सी है? इसका ऑप्शन है दमनच नृत्य, भरम नृत्य, माओपाटा, डंडारी नृत्य। इन चारों में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।